नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मेरा यह चैनल आपके लिए संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। चाहे वह पाठ्यक्रम आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में आया हो, चाहे वह पाठ्यक्रम आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हो, चाहे वह पाठ्यक्रम आपका उत्तर प्रदेश एसआई में आया हो, स्टेट गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की चाहे जितनी परीक्षाएं हों, सब में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी की सारी प्रश्नों का समाधान हमारे वीडियो में आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, चाहे वह उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा हो, और उसमें जितने भी प्रश्न आते हैं, चाहे वह रचना से संबंधित हों, चाहे वह किसी काव्य से संबंधित हो, या फिर काव्य का संदर्भ सहित व्याख्या, या फिर गद्यांश की व्याख्या, या फिर किसी कवि या लेखक के जीवन परिचय के बारे में या उससे रिलेटेड संबंधित कोई जानकारी हो, इन सब के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हो, आप मेरे चैनल से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है संधि। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि। दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, इनके कितने नियम हैं, उन सबको हम आसानी से समझेंगे, एक पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संधि जिसको अंग्रेजी भाषा में हम कंजंक्शन कहते हैं, तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के, यहाँ पर देखिए आप परिभाषा लिखा हुआ है, दो निर्दिष्ट वर्णों या अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके संयोग या मेल से, संधि का मतलब संयोग या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें दो शब्द आए हैं, संयोग और संधि। तो आइए जानते हैं संयोग और संधि में अंतर। दो वर्णों के मेल को संयोग भी कहा जाता है, और संयोग में अक्षर परिवर्तन नहीं होता, जबकि संधि में उच्चारण के अनुसार अक्षरों के मेल होने पर अक्षरों के रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए इंद्र, लक्ष्मी, टक्कर और पत्थर को संयोग के अंतर्गत रखा गया है, जबकि दिग्गज, धर्मार्थ और निष्फल को संधि के अंतर्गत रखा गया है। आइए अब इसके भेद के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद करते चलिए, संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। तो देखिए, स्वर संधि दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, विद्या धन आलय, विद्यालय इत्यादि। दूसरा आपका आता है व्यंजन संधि। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। उदाहरण के लिए जगत धन ईश, जगदीश, दिक् धन गज, दिग्गज इत्यादि। तीसरा आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग ए के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, विसर्ग ए के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए तपः धन वन, तपोवन, दुह धन कर्म, दुष्कर्म इत्यादि। अब आगे आ जाइए, ये थे आपके संधि के भेद। अब उसके बाद हम जानेंगे कि जो तीनों भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि और चौथा यण संधि, पांचवा है आपका अयाद संधि। यह बीपीएससी 1991 में पूछा गया प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाद संधि। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जिसका सूत्र होता है अकः समर्णे दीर्घ, समान ह्रस्व अथवा दीर्घ, समान ह्रस्व अथवा दीर्घ, दो स्वरों के मिलने पर उनका रूप दीर्घ हो जाता है, इसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, दो स्वरों के मिलने पर उनका रूप दीर्घ हो जाता है, इसलिए ही इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे अ प्लस अ हो जाएगा आ,
ई धन ई बराबर हो जाएगा बड़ी। जैसे अ धन अ बराबर आ, जैसे कल्प धन अंत हो जाएगा कल्पांत, कवि धन इंद्र हो जाएगा कविंद्र। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों, और भी इसके उदाहरण हम समझते चलते हैं। जैसे देखिए परम धन अर्थ परमार्थ, अ और अ दोनों में आ रहा है तो परम धन अर्थ परमार्थ। मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, बड़ी की मात्रा तो मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, रवि धन इंद्र रविंद्र। उसके बाद अ धन आ बराबर आ। देखिए शिव धन आलय बराबर शिवालय। छोटी और बड़ी ई को मिला करके देख लीजिए, हरि धन ईश हरीश। फिर से देखिए अ धन आ बराबर आ, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर, शुभ धन आगमन बराबर शुभागमन, कुश धन आसन बराबर कुशासन। आ धन अ बराबर आ, इसके पहले अ धन आ बराबर आ होता था, अब है आ धन अ बराबर आ। तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास, सेवा धन अर्थ बराबर सेवार्थ। उसके बाद आ धन आ बराबर आ, तो महाधन आशय बराबर महाशय, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। उसके बाद मुनि धन, उसके बाद छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, जैसे हरि धन ईश बराबर हरीश, कवि धन ईश बराबर कवीश, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी, नदी धन ईश बराबर नदीश, जानकी धन ईश बराबर जानकीश, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानु धन उदय बराबर भानुदय, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, मंजू धन उषा बराबर मंजूषा, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। आप यहाँ देखते चलिए, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। उसके बाद बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध, री धन री बराबर बड़ी री, तो मातृ धन ऋण बराबर मातृणम मातृणिम, मातृ धन ऋणम बराबर मातृणिम। उसके बाद पितृ धन ऋण बराबर पितृणी, पितृ धन ऋण बराबर पितृणी। यह था दोस्तों आपका दीर्घ संधि। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह दीर्घ संधि समझ में आई होगी। इसके बाद दोस्तों हम कल पढ़ेंगे नया टॉपिक गुण संधि। गुण संधि आप देख पा रहे हैं, लेकिन गुण संधि का नया टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल हम चर्चा करेंगे गुण संधि पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।